बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनबॉक्सिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं दोस्तों अपने लिए हम लोगों के लिए नया एक सेटअप लाया हूँ 90D। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए और थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 90D मैंने परचेज़ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट यहाँ पर आपको ये लेना चाहिए या नहीं, आपको सूट करेगा या नहीं। तो सबसे पहले कुछ मेजर अभी इसके अनबॉक्सिंग से पहले कुछ इसके बारे में आपको टिप्स बता देता हूं और कुछ इसके बारे में आपको बता देता हूं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। और वीडियो के लिए भी यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं और कुछ बड़े अपडेट अगर हम देखें तो आप इसकी स्क्रीन को दोस्तों बाहर निकाल सकते हैं, जो कि ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर मैं जिस तरीके से अभी शूट कर रहा हूँ तो अगर मेरे को एक सामने स्क्रीन दिखेगी तो मैं बहुत अच्छे से समझ पाऊँगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कैमरे में आ रहा है या नहीं। तो ये कुछ बहुत अच्छे फ़ायदा होने वाले हैं और इसमें 4K भी है। तो अगर आप लोग अच्छी क्लैरिटी देना चाहते हैं अपने शूट में, किसी भी तरीके का अगर आप शूट करते हैं तो बहुत कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, आपको 4K भी मिलने वाला है। साथ ही में आप स्लोमो शॉट्स भी ले सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर इसमें आप स्लोमो अगर लेंगे तो आपको उसमें दोस्तों साउंड रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी 120 फ्रेम पर सेकंड तक की आपको यहाँ पर फ्रेम रेट मिलने वाली है। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा है। अब आपको मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि आप इसको लें या ना लें। तो सबसे पहली बात, अगर आप पहले से कैनन यूज़र हैं तो नो डाउट इसमें अपग्रेड बनता है, क्योंकि आपके पास इसके लेंस होंगे। अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं और अगर आपका मेजर फोकस कैमरा यहाँ पर दोस्तों फ़ोटो क्लिक करने के लिए है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू सोनी में इतना अच्छा कैमरा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में, अगर आप एक 6600 को भी लेते हैं तो। और दूसरी बात, अगर वीडियो की बात की जाए तो A66 कुछ चीज़ों में आगे है, बट ऑल ओवर दोस्तों इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। उसमें ऑटो फोकस थोड़े ज़्यादा हैं, इसमें ऑटो फोकस थोड़े से एरिया कम है, बट ऑल ओवर दोस्तों इसकी जो आपको मेगापिक्सल ज़्यादा मिलता है, ISO भी अच्छा खासा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बैटरी बैकअप मिल जाता है वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। ये कुछ मेजर पॉइंट थे जिसकी वजह से मैंने भी इसको चुना है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसके बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अब आपको 2021 में इसके साथ किसी भी तरीके का कोई मेमोरी कार्ड या फिर बैग वगैरह नहीं मिल रहा है, जो कि पहले मिला करते थे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं दोस्तों। और इसकी कीमत की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों ये मुझे पड़ा है 1,20,000 का, और लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही में अगर आप इसके साथ SD कार्ड भी लेना चाहते हैं तो उसके भी मैं फास्ट SD कार्ड ही आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी तो कार्ड इसके साथ चलेगा नहीं और आप 4K शूट नहीं कर पाएंगे या फिर हाई रेजोल्यूशन वीडियोस शूट नहीं हो पाएंगी इससे। तो कार्ड हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 150 Mbps तक का तो होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखना तो काफ़ी सही रहेगा। तो मैं लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि जो मैंने ये वेरियंट ख़रीदा है 2021 में ख़रीदा है, और दोस्तों यहाँ पर आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके साथ मैंने किट वाला वेरिएंट लिया है, तो यहाँ पर मुझे 18-135 लेंस मिलता है, जो कि हम अभी अंदर देखेंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉक्स है। साथ ही में यहाँ की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें दिखाया गया है कि 32.5 मेगापिक्सल का इसमें आपको CMOS दोस्तों यहाँ पर सेंसर मिलता है। और उसके बाद ISO की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 25,600, और वीडियो में आपको मिलता है दोस्तों 12,800। तो आप देख सकते हैं इसमें 4K शूट हो सकता है। और कुछ और मतलब बेस्ट फीचर्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्यू फाइंडर, आई डिटेक्शन और वाईफाई के साथ में आता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ज़्यादा चाहिए तो इसको चलिए मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। तो वैसे मैं इसको पहले खोल के देख चुका था। इतना मोटा मैनुअल मिल जाता है, ये पूरी एक वेद हो सकता है। तो आप इसको 90D वेद करके पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर एक ये क्विक स्टार्ट गाइड है, और यहाँ पर आप एक स्ट्रैप आपको मिल जाता है जो ठीक है 90D लिखा हुआ है। और तो नीचे की साइड थोड़ा सा लेदर जैसा लुक दिया गया है और स्ट्रैप की क्वालिटी ऑल ओवर अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों एक पावर का यहाँ पर आपको ब्रिक मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब ये लाइट ब्लिंक करेगी तो मतलब 0% है, 2 बार ब्लिंक करेगी तो 50%, 3 बार के 75, और जब हरी कलर की यहाँ पर लाइट जल जाएगी तो इसका मतलब है कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। इसी की केबल है जो इसमें लगेगी, और यहाँ पर आपको मिल जाती है एक बैटरी। देता हूँ
तो यहाँ पर LPE6N इसका मॉडल नंबर है। आप ये बैटरी देख सकते हैं जो कि आपको मिलती है, और इसके हम देख सकते हैं 1865 mAh की। इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 1 से 1.5 घंटा तक आपका कैमरा अच्छे से चल जाएगा। और अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो 1 घंटा लगभग आपका चल जाएगा। तो सीरीज़ को आप गैस कीजिए इसके अंदर क्या है, तब तक मैं इधर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको मिल जाता है लेंस। तो ये 18135 आपको लेंस मिल जाता है, जो कि दोस्तों अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉक बटन है, जिसकी मदद से अभी ये लॉक नहीं है तो ये अब लॉक हो गया है। और उसके बाद है यहाँ पर स्टेबलाइज़र यहाँ पर आपको मिलता है, और यहाँ पर ऑटो और मैनुअल मोड आपको मिल जाता है, साथ ही में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 90D की बॉडी। तो ये कुछ इस तरीके से है, इसको बंद ही करना अच्छा रहेगा। और कुछ और बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ्लैश निकालने के लिए बटन मिलता है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं। ये डायल को घुमाने के लिए आपको ये बटन प्रेस करके इसको घुमाना होगा। तो ये ऑटो है, ये मैनुअल है, बी, ऐसे इसमें बहुत सारे मोड मिलते हैं। यहाँ पर एक और स्क्रीन देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर ISO और दूसरी तरीके के बटन हैं मैनुअल मोड्स के लिए, और ये दोस्तों क्लिक करने के लिए है फ़ोटो वगैरह, और यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बनानी है तो आपको इसको वीडियो पे करना पड़ेगा, स्टार्ट और स्टॉप इसी से होगा। साथ ही में ये व्यू फाइंडर आप देख सकते हैं, इससे आप फ़ोटो डायरेक्ट देख पाएंगे। और एक आपको यहाँ पर जॉयस्टिक भी मिल जाता है स्क्रॉलिंग के लिए, तो ये काफ़ी बढ़िया है, और आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डायल भी दिया गया है, तो ऑल ओवर स्क्रॉलिंग काफ़ी अच्छा है। और ऊपर से इसकी जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है। साथ ही में ये इधर 180 डिग्री, और इधर की बात की जाए तो इधर 90 डिग्री ये मुड़ता है, और आप इसको इस तरीके से करके भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का है, आप यहाँ से चाहें तो इसको लॉक कर सकते हैं। तो इससे अब इसके सारे बटन्स लॉक हो गए हैं, और स्क्रीन भी लॉक हो जाएगी, तो मतलब कहीं टच वच से कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप इसको हटाते हैं तो ये अब यूज़ कर सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से मेन्यू, इन्फो, और यहाँ से इसको ऑन करना होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पर आपको बैटरी लगानी होगी, और बैटरी चार्ज नहीं आती है, तो पहले मैंने बैटरी को चार्ज कर लिया है। तो चलिए इसको आपको यहाँ से, ये वाला जो साइड है ये इधर आएगा, और आप इसको इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए इसको ऑन कर देता हूँ। उससे पहले मैं ज़रा लेंस लगा लूँ। सो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक लेंस पे वाइट या फिर रेड कलर का एक निशान लगा हुआ मिलेगा। तो आपको वो निशान ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पर आप वाइट कलर का देख सकते हैं, और सेम वो चीज़ यहाँ पर भी है। तो वाइट से वाइट को आपको मैच करना होगा। उसके बाद आपको इसे तब तक घुमाना है जब तक एक ये आवाज़ आएगी फिट होने वाली, और अगर आपको इसे निकालना है तो ये बटन दबाना पड़ेगा, और आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको करता हूँ ऑन। ये ऑन हो चुका है, और इसकी मैंने बेसिक सेटिंग्स कर ली हैं, टाइम वगैरह मैंने सेट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे वीडियो मोड में लाता हूँ तो ये वीडियो मोड में आ जाएगा, और ये होता है। साथ ही में यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, इसमें मैंने एक कार्ड डाला हुआ है, और इसके लिए मैंने एक दोस्तों 64 GB का 64 GB का कार्ड मंगाया भी है। और साथ ही में दोस्तों अगर आप इसमें वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, या फिर आपको चाहिए फ़ोटोग्राफी भी, तो आपको एक फ़ास्ट कार्ड चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम दोस्तों सैंडिक्स की तरफ से आने वाला, यहाँ पर 150 MB तक की यहाँ पर स्पीड देता है, तो मैंने यही वाला ले लिया है। और अगर आप एक्सट्रीम प्रो लेंगे तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, बट वो 4K के लिए और अच्छा रहेगा। यहाँ पर इसमें भी 4K बहुत अच्छा रहेगा, बट फिर भी मैंने यही वाला लिया क्योंकि ये आपको लगभग दोस्तों 1200 रुपये का मिल जाएगा। तो यहाँ पर 400 रुपये का डिफरेंस है। मैंने दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप ये वाला भी ले सकते हैं अगर आपको रेगुलर 4K रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, और अगर सिर्फ फोटोग्राफी करनी है तो ये वाला बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं इसको सेटअप करके मिलता हूं दोस्तों, और देखते हैं इसका रिव्यू, और मैं आपको कुछ फुटेज भी दिखाऊंगा कि इसकी फुटेज वीडियो की कैसी आ रही है। तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली दोस्तों। इसके साथ जो लेंस आप देख रहे हैं दोस्तों वो अलग से मैंने लिया है 50 mm, ताकि मैं इसमें बोके इफेक्ट दे पाऊँ, जो कि अभी आप कुछ देर में देखने वाले हैं।
तो ये लगभग 9,000 रुपये का लेंस है, तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको बोके वगैरह पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ क्लिक करनी है या वीडियोग्राफी करनी है तो वो आप कर पाएंगे बहुत अच्छे से। मैं एक सैंपल अभी आपको दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो कुछ इस तरीके का ये लेंस यहाँ पर फ़र्क देने वाला है। तो ऑल ओवर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर आपको मिल जाता है माइक्रोफोन और हेडफोन जैक, दोनों आप इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बात करूँ तो दोस्तों आप इसमें HDMI और USB का पोर्ट दिया हुआ है। साथ ही में अगर आप इसमें क्लिक बटन, किसी तरीके का रिमोट बटन यूज़ करना चाहते हैं ताकि फ़ोटो वीडियो स्टार्ट कर सके, तो उसके लिए भी यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है। तो ऑल ओवर दोस्तों यहाँ पर यूट्यूबर की नीड की सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। और बात की जाए इसमें आप दूसरे फंक्शंस की, तो आपको इसमें व्यू फाइंडर भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसमें इस तरीके से फ़ोटोज़ को रियल टाइम में पता लगा सकते हैं कि वो कैसी आ रही है। और यहाँ पर आपको इसका कार्ड लगाना है, जो कि मैंने अभी इंसर्ट किया हुआ है जैसा कि मैंने बताया। सो ऑल ओवर दोस्तों, अब यहाँ पर चलिए इसको स्विच करके मैं आपको इसकी क्लैरिटी और क्वालिटी में फ़र्क दिखाता हूँ। और माइक्रोफोन का भी इसमें आपको जैक मिल जाता है, तो मैं माइक्रोफोन भी डायरेक्ट इसमें कनेक्ट करने वाला हूँ और हम इसी में से मेरे इस माइक्रोफोन के थ्रू साउंड सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बिना माइक्रोफोन के इसकी माइक की आवाज़ भी आपको सैंपल में दूंगा, उसके बाद मैं अपना माइक लगाऊंगा। तो चलिए इसको स्विच करते हैं। तो फिलहाल जो आवाज़ आप सुन रहे हैं दोस्तों, वो दोस्तों डायरेक्ट आ रही है DSLR के माइक से। तो ये इसकी आवाज़ है, क्योंकि आप यहाँ पर जैक देख सकते हैं और मैंने इसको निकाल दिया है। तो अब आवाज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये उसकी आवाज़ है। और इसमें राइट और लेफ्ट इस तरीके से समझ सकते हैं अगर आपने ईयरफोन लगाया होगा तो ये वाली आवाज़ जो देख रहे हैं ये दोस्तों इसके माइक से रिकॉर्ड हो रही है। और ये पूरी वीडियो मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने 2-3 वीडियो बनाई, मैंने उन्हें शूट भी कर लिया इससे, बट ऑल ओवर यार मैं उसमें माइक की सेटिंग करना भूल गया। मतलब मेरा जो माइक है उसमें 2 मोड है, एक स्मार्टफोन और कैमरा वाला, तो मैंने कैमरा वाला ऑन करना भूल गया, जिसकी वजह से आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और तो ये वाली माइक की आवाज़ है जो मेरे माइक से है, तो आप देख सकते हैं। और फ़र्क आप मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि किसकी माइक की क्वालिटी अच्छी है। लगभग मैं इसको 1.5 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी इसमें लगभग दोस्तों 40% बैटरी बची हुई है। तो मेरे हिसाब से इसका जो अभी बैटरी बैकअप है वो बहुत अच्छा है। अगर ये फ्यूचर में थोड़ा स्लो भी हो जाएगी ये बैटरी, तो फिर भी यार मुझे अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बैटरी एक्स्ट्रा ले लूँगा मैं फ्यूचर में। फ़िलहाल तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है एक्स्ट्रा बैटरी की, क्योंकि अगर 2 घंटा ये मुझे एक फुल चार्ज में दे देता है तो मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे शूटिंग की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करता हूँ, और आगे मैं और इसकी डिटेलिंग वीडियोस बनाऊंगा और इसकी ट्यूटोरियल्स दूंगा, और इसको यूज़ करके इसके कुछ सैम्पल्स भी हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे यूज़ करना है इसको, और बहुत सारी मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। और यार इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।